नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले देहरादून से खबर, जहां पर मेगा वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ होने वाला है और सीएम धामी इसकी शुरुआत करेंगे। सुबह 10:40 पर सत्संग भवन त्यागी रोड पहुंचेंगे सीएम। राज्य को हर महीने करीब 12 लाख वैक्सीन की डोज मिलने वाली है और लक्ष्य ये रखा गया है कि दिसंबर तक पूरे उत्तराखंड के लोगों का वैक्सीनेशन कर दिया जाए, यानी टारगेट दिसंबर तक का रखा गया है। आज 1,51,000 डोज देने का टारगेट रखा गया है। 15 अगस्त से ऑफलाइन मोड पर वैक्सीनेशन की तैयारी होगी। तो मेगा वैक्सीनेशन कैंप की आज से शुरुआत हो रही है। सीएम धामी इसकी शुरुआत करेंगे और कहा यह जा रहा है कि एक लक्ष्य रखा गया उत्तराखंड के लोगों को कोविड के वैक्सीनेशन के लिए, जो कि दिसंबर तक इस लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। खबर यह भी आ रही है कि हर महीने 12 लाख वैक्सीनेशन उत्तराखंड को मिलने वाला है। और आज ही अगर बात की जाए तो करीब 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने की बात हो रही है, यानी शुभारंभ जो हो रहा है उसमें कहा यह जा रहा है कि 1,51,000 डोज देने का आज का टारगेट है। इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, एक महाअभियान की शुरुआत हो रही है और टारगेट यही रखा गया है कि दिसंबर तक उत्तराखंड के लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए। किस तरह से इसकी शुरुआत? बिल्कुल नीलू, जब से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई है इसी साल जनवरी से, तब से लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि 55% लोगों को डबल डोज या सिंगल डोज लग चुकी है। और आज पुष्कर धामी जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर है। मैं दिखाऊं, आप यहाँ पर तो अभी कुर्सियां लगी हैं, लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और आज दिन भर का टारगेट ये रखा गया है कि 1,51,000 लोगों को पूरे राज्य में वैक्सीनेट किया जाएगा। मेरे साथ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हैं, उनसे जानते हैं कि ये अभियान तो चल ही रहा था सर, ये अभियान, आज का अभियान कैसे अलग है? देखिए, आज हमारी नई सरकार को 30 दिन पूरे हो रहे हैं और जब से हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने कार्यभार ग्रहण किया है, तब से लेकर आज तक 30 दिन में लगभग 16 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का, स्वास्थ्य विभाग का ये टारगेट है कि हम 30 दिसंबर 2021 तक 100% उत्तराखंड के लोगों पे वैक्सीनेशन करा देंगे। और मैं कह सकता हूं कि देश का पहला राज्य होगा ये जिसने कि टारगेट कर रखा है कि हम 30 दिसंबर तक 100% वैक्सीनेशन करा देंगे। ऑनलाइन में तमाम जगह रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आ रही है, आप लोगों का कहना है कि अब ऑनलाइन की जरूरत नहीं होगी, अब ऑफलाइन शुरू करेंगे। देखिए, अब हम पर्वतीय क्षेत्रों में तो हमने गाँव-गाँव में वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है और हमारे डॉक्टरों की टीम जा रही है, मोबाइल टीम जा रही है, हमारे स्टाफ नर्स जा रहे हैं और अब हम शहरी इलाकों में भी ऑनलाइन की जगह 15 अगस्त के बाद हम ऑफलाइन भी जो है वैक्सीनेशन का काम शुरू कर रहे हैं और हर वार्ड में हम एक कैंप लगा के वैक्सीनेशन का काम भी शुरू करने जा रहे हैं। कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन वैक्सीनेशन जो हरिद्वार में हुआ कुंभ में, वो सवालों में रहा और वहां पर अब ईडी ने कल छापेमारी तमाम जगहों पर की है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? उसमें जो आरोपी है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। देखिए, हमारी सरकार का दृष्टिकोण भी पक्का है, इरादा भी पक्का है और हमने पहले कह दिया कि जो हरिद्वार कुंभ में जो गड़बड़ी हुई है और जो वैक्सीनेशन में जो है गलत आंकड़े दिए गए हैं, उसके खिलाफ सरकार ने जो है जांच बिठाई थी और मैं कह रहा हूं कि जांच जो है निष्पक्ष होगी। कोई भी दोषी जो है जो पकड़ा जाएगा उस दोषी के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। जांचों के राजनीति में आप नहीं जाना चाहते, टेस्टिंग की पॉलिटिक्स में आप नहीं जाना चाहते? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि हम निष्पक्ष जाँच करा रहे हैं और निष्पक्ष जांच के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोनों बातों पे, चाहे हरिद्वार का टेस्टिंग घोटाला रहा हो या फिर आज वैक्सीनेशन मेगा कैंप की शुरुआत हो, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का एक बड़ा इवेंट यहां पर है और पूरे राज्य को यह भरोसा दिलाने की कोशिश है कि 30 दिसंबर तक पूरे राज्य का वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन इससे बहुत अहम बात यह भी रहेगी कि वैक्सीन की सप्लाई किस तरीके से उत्तराखंड को मिलती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल, अगर मंत्री जी आपके साथ मौजूद है दीपांकर, तो जरा पूछे, क्योंकि दूर दराज के इलाके भी बहुत है, वहां पर वैक्सीन को किस तरह से पहुंचाया जाएगा, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा मुश्किल आती है वैक्सीन पहुंचाने में और डॉक्टर्स को वहां तक लेके जाने में वैक्सीन। जो दूर दराज के इलाके हैं, खास पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, इंटीरियर, जहां के व्यक्ति को भी पता नहीं चलता कब वैक्सीन आई कब खत्म हो गई, उसके लिए आपका कोई प्लान है? देखिए, हमारा जो इंटीरियर क्षेत्र है, चाहे पिथौरागढ़ हो, चमोली हो, बागेश्वर हो, उत्तरकाशी हो, हम अब प्रत्येक ब्लॉक में
प्रत्येक सीएससी में, प्रत्येक पीएससी में जो है, और वहाँ के प्रधानों को, जो हमारे ग्राम सभा के प्रधान हैं, जो हमारे वहाँ स्वास्थ्य मित्र हैं, जो हमारे आशा वर्कर हैं, उनको एक हफ्ते का चार्ट भेज रहे हैं कि एक हफ्ते में कितने लोगों को वैक्सीन लगानी है। और मैं कह सकता हूँ कि अभी तक लगभग 67 लाख लोगों पे वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है। और हमारा टारगेट ये है कि हम जितने भी पर्वतीय जिले हैं वहाँ हम सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा कर देंगे। यानी जिस वक्त पर पहाड़ों में मौसम सही रहता है, सितंबर अक्टूबर में मौसम अच्छा रहता है, फिर सर्दी शुरुआत होती है, ऐसे में सरकार का टारगेट यह है नीलू की जो इंटीरियर के जो गांव हैं या फिर दूर दराज के जो इलाके हैं वहां तक वैक्सीनेशन सितंबर अक्टूबर में कंप्लीट कर लिया जाए। नीलू बिल्कुल, और सबसे अच्छी बात यही होगी कि जिस टारगेट को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार, वो जल्द से जल्द पूरा हो, तभी हम कोरोना को हरा भी सकेंगे और मात भी दे सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दीपांकर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। और हरिद्वार कुंभ की बात की जाए तो फर्जी कोरोना टेस्ट कराने के मामले में जांच एजेंसियों ने आरोपियों के खिलाफ जांच तेज कर दिया है। इस मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी की टीम ने शुक्रवार को दिल्ली, नोएडा, हिसार, हरिद्वार, देहरादून में उत्तराखंड सरकार के साथ एमओयू साइन करने वाली मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस समेत कोविड टेस्ट कराने वाली नोवा पाथ लैब, डीएनए लैब, डॉक्टर लालचंदानी लैब और नलवा लैब के ठिकानों पर जांच पड़ताल की है। इधर ईडी के अलावा एसआईटी की टीम ने मैक्स कॉर्पोरेट सर्विस के ओनर और पार्टनर की तलाश में नैनीताल और दिल्ली एनसीआर में दबिश दी। वहीं धन सिंह रावत ने कहा कि मामले की जांच ईडी, एसआईटी कर रही है और जांच में जो भी दोषी मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखो, मैंने पहले कह दिया था आपको कि जांच एजेंसी और ईडी अपना काम कर रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए हरिद्वार से पुलकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, कल हमने देखा ईडी ने लगातार छापेमारी की है, तो क्या आज भी कुछ इसी तरह की चीज दिखाई देगी जब अलग अलग जगहों पर छापेमारी होगी? क्योंकि मैक्स लैब की बात की जाए तो ओनर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उनका कुछ पता नहीं चल पाया है। जी बिल्कुल, देखिए हरिद्वार में जो एसआईटी बनी हुई है पिछले 1.5 महीने से अधिक का समय हो चुका है और पुलिस इस मामले की लगातार एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है और अभी तक इस पूरे मामले में एक ही गिरफ्तारी हो पाई है। उसके बाद से जो पुलिस है वो लगातार जो और दूसरे आरोपी हैं, जो कंपनीज हैं, उनके संचालक हैं, उनकी धरपकड़ के लिए जुटी हुई है। अभी तक जो आरोपी थे उनको हाईकोर्ट से स्टे मिला हुआ था, लेकिन अब उनकी अवधि समाप्त हो गई है। यही कारण है कि पुलिस ने अब आरोपियों के लिए धरपकड़ की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। पुलिस ने कल की यदि बात करें तो कल जो है पुलिस ने उत्तराखंड और दिल्ली में कई इस तरह के ठिकानों पर, संभावित ठिकानों पर छापेमारी की है, दबिश दी है, जहां पर ये आरोपी हो सकते थे, उनके होने की सूचना मिली थी, लेकिन पुलिस के हाथ अभी कुछ इसमें लग नहीं पाया है क्योंकि शायद आरोपियों को इससे पहले ही छापेमारी से पहले ही भनक लग गई थी और वो वहां से जो है जा चुके थे, लेकिन अभी तक पुलिस के कुछ हाथ नहीं लग पाया। पुलिस के लगातार प्रयास है। हरिद्वार के एसएसपी सेंथिल अबुदई का भी ये कहना है कि पुलिस कोशिश में लगातार जुटी हुई है और जल्द से जल्द जो भी आरोपी है बिल्कुल, तो एसआईटी, ईडी ईडी लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक बहुत सारे ऐसे जो आरोपी हैं इसमें वो पुलिस की गिरफ्त से दूर ही बताए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुलकित हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देहरादून से खबर लेते हैं। यहाँ पर चमोली जिले के गैरसैंण और गौचर स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की तैनाती को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय मीडिया टीम के सदस्य सतीश लखेड़ा ने सीएम पुष्कर धामी से मुलाकात की। लखेड़ा ने कहा कि डॉक्टर्स की कमी के चलते लोगों को इलाज कराने में दिक्कत उठानी पड़ रही है। सीएम ने स्वास्थ्य सचिव को एक्शन लेने के लिए भी कहा है। और 2022 के लिए बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है और नेताओं का दौरा भी शुरू हो गया है। आज से 2 दिन के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम हल्द्वानी आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक 2 दिन टिहरी में रहेंगे और फिर कार्यकर्ताओं के साथ इनकी बैठक होगी। कुमाऊं में प्रदेश प्रभारी बीजेपी की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और कालाढूंगी, लाल कुआं, नैनीताल विधानसभा में बैठक करेंगे। वहीं टिहरी में मदन कौशिक सूबाखोली, चंबा, नई टिहरी में कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और तैयारियों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही कौशिक 8 अगस्त को जाखनीधार, घनसाली, मलेथा में बैठक करने वाले हैं। और खबर देहरादून से लेते हैं, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। सोमवार को केजरीवाल देहरादून आएंगे। देहरादून में रोड शो का आयोजन किया जाएगा। राजपुर रोड से सर्वे चौक तक रोड शो होगा। वहीं सर्वे चौक में
IRDT सभागार में लोगों से संवाद का भी सीएम अरविंद केजरीवाल का कार्यक्रम है। और फ्लाईओवर के निर्माण को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि फ्लाईओवर का घटिया निर्माण कराया गया और इसमें कमीशन खोरी भी हुई। हरीश रावत ने कहा कि घटिया निर्माण के कारण पुल दरकने लगे, सड़कें धंस रही हैं। उन्होंने कहा कि जनता इसका जवाब 2022 में जरूर देगी। देखिए, इन्होंने हर चीज में कमीशन भाजपा की पहचान बन गया और एक स्तर पर नहीं, दो तीन स्तर पर कमीशनबाजी हो रही है। उसके वजह से सारे निर्माण कार्य घटिया हैं और एक के बाद एक पुल टूट रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं और फ्लाईओवर धंस रहे हैं। और नई टिहरी में पोस्ट ऑफिस के डाक कर्मचारियों ने अधिकारियों पर शोषण और उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसको लेकर कर्मचारियों ने हड़ताल की चेतावनी भी दी है। डाक कर्मचारियों का कहना है कि केंद्रीय डाक निरीक्षण द्वारा कर्मचारियों के साथ अभद्रता की जा रही है और उनका मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। वहीं मामले में डाक अधीक्षक ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। 19 तारीख केंद्रीय डाक निरीक्षक सुशील लाल जी हैं और जब से ये यहाँ पे आए हैं तब से ये बदतमीजी करने में उतरे हुए हैं, क्योंकि इनके द्वारा मेरे साथ में 3 जून 2021 को बदतमीजी की गई है और इससे पहले भी कई इंस्पेक्टर यहाँ रह चुके हैं, उनके द्वारा भी आज तक ऐसा नहीं किया गया। अगर इनकी बदतमीजी ऐसे रही तो हमें पुनः आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद बात बरसात की करें तो बरसात में पहाड़ों की हालत किस कदर खराब हो चुकी है, इसकी तस्दीक लगातार भूस्खलन की तस्वीरें बता रही हैं। पौड़ी से खबर है, जहां पर चारधाम के पास लगातार पहाड़ से मलबा गिर रहा है। मशीनों के जरिए हाईवे खोलने की कोशिश हो रही है और इसी दौरान अचानक मलबा आने लगा, जिससे बड़े बोल्डर भी थे। इस दौरान मशीन ऑपरेटरों ने मशीनों को पीछे करके अपनी जान बचाई। बाद में डीएम ने भी मौके का जायजा लिया। और चमोली के नारायण बगड़ परखाल पर चोपता मार्ग पर आज अचानक पहाड़ से मलबा आने के चलते मार्ग बाधित हो गया। गनीमत ये रही कि जिस समय पहाड़ी से मलबा गिरा उस समय वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। और पिथौरागढ़ में भी आसमानी आफत हर तरफ दिखाई दे रही है, इसने तबाही मचा रखी है। ये लाइव वीडियो भी चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाले लिपुलेख रोड का है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से लिपुलेख रोड पर मलघाट के पास पूरा पहाड़ देखते ही देखते दरक गया। पहाड़ी दरकने से बॉर्डर की रोड पूरी तरह से बंद हो गई। खैरियत इस बात की रही कि इस दौरान कोई पहाड़ी की चपेट में नहीं आया। लिपुलेख रोड में बरसात के दिनों में जगह जगह भारी लैंडस्लाइड हुई है। और पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले सभी उफनाए हुए हैं। पिथौरागढ़ में थल मुंसियारी रोड पर एक नाले में कार बीचों बीच फंस गई। गिनी बैंड के पास पड़ने वाला नाला भारी बारिश के कारण उफान पर है। ड्राइवर ने नाले से कार निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण वो असफल रहा। इसके बाद ड्राइवर और कार में सवार लोगों ने सुरक्षित स्थान पर ही जाना बेहतर समझा। थल मुंसियारी रोड में बरसात के दिनों में सफर करना मौत को मात देने के बराबर है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, थल मुंसियारी रोड की है। यहाँ पर कितना मुश्किल था, हालांकि कार इसमें फंस गई। पहले तो कोशिश ये की गई कि गाड़ी सवार लोगों की तरफ से कि इस गाड़ी को निकाल लिया जाए, लेकिन जब गाड़ी नहीं निकली तो लोगों ने अपनी जान बचाना ज्यादा बेहतर समझा। और नैनीताल हल्द्वानी रोड पर सड़क हादसे में 2 पर्यटकों की मौत हो गई है। बल्दिया खान के पास यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस दौरान 26 साल की लड़की और 32 साल के युवक की मौत हो गई है। कार सवार दंपत्ति घूमने के लिए नैनीताल जा रहे थे, तभी उनकी कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। लोगों की खबर पर पुलिस पहुंची और शवों को बाहर निकाला।
और बड़ी खबर आ रही है, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की आज महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है, जिसमें उत्तराखंड के 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। पहला प्रस्ताव दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे पर फॉरेस्ट क्लियरेंस का मामला है, जबकि हाईवे के लिए गणेशपुर से देहरादून के बीच फॉरेस्ट क्लियरेंस की अनुमति मांगी जाएगी। वहीं सांग और जाखल नदियों के खनन खोलने की भी उत्तराखंड में अनुमति मिल सकती है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यहाँ जाएगा।